नमस्कार दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत पीछे है। इनफैक्ट हम अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं कर पाए थे। और आज के डेट में आप सब जानते ही हैं कि चिप का कितना इंपॉर्टेंस है। मोबाइल फ़ोन से लेकर टॉय से लेकर कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसमें चिप का इस्तेमाल होता है। और इसी की वजह से आज पहली बार भारत के द्वारा जो इंडिजिनियस मतलब मेड इन इंडिया जो चिप है वो अनवील किया गया है, जिसका नाम है विक्रम। आप देख सकते हो खबर, यूनियन आईटी मिनिस्टर प्रेजेंट्स विक्रम 32 बिट चिप टू पीएम मोदी, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस माइक्रोचिप। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो विक्रम चिप है वो कितना मायने रखता है, मतलब कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, भारत इसको आगे लेकर किधर की तरफ जाएगा, आगे हमारा क्या प्लान है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है, कल इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है। मतलब 2026, 27, 28 किसी भी साल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसको ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारत का जो सेमीकंडक्टर पुश है उसका बैकग्राउंड देख लीजिए। आप सबको याद होगा कोविड के जस्ट बाद भारत को रियलाइज हुआ कि हमें भी अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहिए चिप को, और इसीलिए 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया करीब 76,000 करोड़ के इनिशिएटिव में। और बेसिकली यही था कि भारत जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन जाए। तो इसकी वजह से यहां पर 3 पिलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मतलब भारत में जो आपको फैब्रिकेशन यूनिट चाहिए, क्योंकि चिप बनाने के लिए आपको एक फैब्रिकेशन यूनिट चाहिए होता है जो कि अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, उसको स्टैब्लिश करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो सबसे पहला हमारा एम यही है, पिलर यही था कि एक फैब्रिकेशन यूनिट जो है, जो असेंबली, टेस्ट फैसिलिटी, ये सब कुछ भारत के अंदर स्टैब्लिश किया जाए। दूसरा है हमारा डिजाइन इकोसिस्टम, मतलब कि जो फैबलेस चिप स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज किया गया कि भारत में ही आप चिप का डिजाइन करो, यहां पर आप इसको प्रेजेंट करिए। वैसे डिजाइन में अगर आप देखोगे तो भारत ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हम दूसरे देशों के लिए काम करते थे। अब जरूरी है कि जो चिप डिजाइन हो वो भारत के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किया जाए। और तीसरा है रिसर्च एंड टैलेंट डेवलपमेंट। देखो क्या है ना कि अगर आपको फैब्रिकेशन यूनिट में काम करना है तो आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कहीं से आपने इंजीनियरिंग कर ली और जाके बस लग गए, ऐसा नहीं। आपको एक प्रॉपर स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है चिप डिज़ाइन ट्रेनिंग वगैरह के लिए। यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हो गया। तो ये 3 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट था भारत के इस पूरे मिशन के अंदर। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हर साल कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होता है, और इस साल सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस ये अभी दिल्ली में चल रहा है। और इसके अंदर यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर आए हैं, और इसी की वजह से इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो आज सुबह जो पीएम मोदी हैं और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अश्विनी वैष्णव ने दिखाया पीएम मोदी को कि भारत का पहला चिप, और ये जो भारत का पहला चिप है वो है विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर। ये आप देख सकते हो पिक्चर में। ये जो पर्टिकुलर चिप है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये इसरो के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे ना, इसरो का सिंबल देखने को मिल रहा होगा। इसका कारण ये है कि जो विक्रम 3201 है, अगेन ये विक्रम साराभाई जो फादर माने जाते हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के, उनके नाम पर रखा गया है। इसको डेवलप किया गया है बेसिकली इसरो और चंडीगढ़ में यहाँ पर जो लेबोरेटरी है, सरकार की लेबोरेटरी है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इनके द्वारा इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसका चिप का डिज़ाइन किया है। और सेमीकंडक्टर जो लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, फैब्रिकेशन यूनिट जिसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली भारत का पहला फुल्ली इंडिजिनियस हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सर्टिफाई किया गया है फॉर एक्सट्रीम स्पेस लॉन्च कंडीशन। मतलब जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, उसमें ये जो चिप है वो काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर आप इसको स्पेस में भेज रहे हो तो काफ़ी खतरा रहता है कि पिघल ना जाए, क्या होगा, प्रोसेसर अच्छे से काम करेगा कि नहीं। तो उसके लिए सर्टिफाई किया गया है कि आप इसको स्पेस में भेज सकते हैं। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे साइज इसका 180 नैनोमीटर। अगेन आप में से कई लोगों के मन में सवाल आएगा ये तो बहुत बड़ा है। देखो क्या होता है ना, स्पेस वगैरह में आपको इसी तरह के चिप चाहिए होते हैं। तो क्या है कि अभी भी भारत छोटे वाले जो चिप होते हैं वो नहीं बना रहा है।
क्योंकि अभी उसमें बहुत टाइम लगना है, मतलब हम कई जनरेशन्स पीछे हैं। तो 180 नैनोमीटर से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हेरिटेज में आपको बता दूं, बेसिकली पहले अगर आप देखोगे तो इसरो के रॉकेट में विक्रम 1601 16 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, और वो 2009 से हम करते आ रहे थे इसरो के रॉकेट में। लेकिन अब जो है, ये मैंने आपको बताया 32 बिट जो प्रोसेसर है विक्रम, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन 32 बिट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा परफॉर्मेंस फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक है, जो कि क्रिटिकल होता है साइंटिफिक और नेविगेशन कैलकुलेशन में, उसको ये चिप सपोर्ट करता है। इसके अलावा एडीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि अगेन एरोस्पेस और डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है, उससे ये कॉम्पिटेबल है। और इसके अलावा यहां पर सी कंप्लायर जो है अंडर डेवलपमेंट में है, ताकि इस चिप को एक्सपैंड किया जाए, मतलब अलग अलग जो प्रोग्रामिंग सपोर्ट है वहां पर इसको हम एक्सपैंड कर सकें। और रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रेडिएशन टॉलरेंट डिजाइन है इसका, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि ये अगर हम स्पेस में भेजेंगे तो रेडिएशन टॉलरेंट होना चाहिए। ये कॉस्मिक रेडिएशन को सर्वाइव कर सकता है, टेम्परेचर, शॉक, वाइब्रेशन रेसिस्टेंट है। और इसको टेस्ट भी किया गया है, PSLV C60 लॉन्च मिशन में इसको भेजा भी गया था, ताकि इसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आ सकता है कि जो विक्रम 3201 आपका सेमीकंडक्टर चिप भारत के द्वारा बनाया गया है, वो कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो व्हीकल्स और जो सैटेलाइट्स है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिफेंस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स मॉनिटरिंग में कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये कंज्यूमर स्मार्टफोन, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें छोटे वाले चिप का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 134, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो विक्रम 32 बिट चिप बनाया गया है भारत के द्वारा, सबसे पहला है सेल्फ रिलायंस। इसरो अभी तक फॉरेन चिप्स के ऊपर डिपेंडेंट था, जो हाई एंड कंप्यूटेशन वाले चिप्स होते हैं वो हम फॉरेन से मंगाते थे। लेकिन अब विक्रम 3201 बन गया है तो भारत अब इंडिजिनस कैपेसिटी हमारे पास आ गई है, वहां पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी बाहर से। और इसकी वजह से जो स्पेस ग्रेड चिप्स होते हैं वो आपका डिफेंस, सैटेलाइट, बाकी चीजों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब भारत ने शोकेस किया है ना कि हमारे पास एंड टू एंड कैपेबिलिटी है कि चिप डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट, और इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। किसी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप उसको डिजाइन कर पा रहे हो कि नहीं, आप उसको बना पा रहे हो कि नहीं, और क्या आप उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर पा रहे हो कि नहीं। तो एक प्रकार से ये कॉन्फिडेंस देगा प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्क। मैंने आपको पहले ही बताया कि 180 नैनोमीटर ये कोई आपका जो स्मार्टफोन्स वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पेस मिशंस में ये रिलायबल होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चिप की जो क्वालिफिकेशन है फॉर हार्श लॉन्च एनवायरनमेंट, ये भारत को कॉन्फिडेंस देता है कि एटलीस्ट कम से कम हमारे जो रॉकेट्स हैं, हमारा जो मान लो ब्रह्मोस हो गया या फिर कोई भी जो रॉकेट्स वगैरह भारत डेवलप करता है, DRDO के द्वारा डेवलप किया जाएगा, उसमें भी आगे चलकर हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर रोड मैप है वो आगे यहां से किधर जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी भारत ने 5 फैब्रिकेशन यूनिट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना, उसके कंस्ट्रक्शन का मतलब अभी चल रहा है ऑलरेडी। आप सब जानते होंगे गुजरात में, आसाम में, कर्नाटका में एक मेजर हब बनने वाले हैं। इसके अलावा जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटीज हैं उसको भी सेटअप किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑलरेडी 30 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो फंड किए जा रहे हैं फॉर डिजाइन इकोसिस्टम। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि जो चिप का डिजाइन होता है उससे रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे देश के अंदर और ज्यादा बढ़ें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से टाई अप किया जा रहा है चिप डिजाइन लैब्स के लिए। इसके साथ साथ फ्यूचर चिप्स की अगर हम बात करें तो इसरो और जो SCL है, ये जो चंडीगढ़ में फैब्रिकेशन यूनिट मैंने आपको बताया, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग कल्पना सीरीज प्रोसेसर, जो 64 बिट सक्सेसर होगा फॉर सैटेलाइट एप्लीकेशन। अभी ये विक्रम वाला 32 बिट प्रोसेसर वाला है, ये 64 बिट वाला होगा। और धीरे धीरे प्लान यही है कि हम जो चिप का साइज है उसको छोटा करते जाएं, 180 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर, फिर उससे नीचे की तरफ जाएं, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर सकें। ओवरऑल अगर हम इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो PM मोदी जी का जो विजन है स्टेबल एंड रिलायबल सेमीकंडक्टर डेस्टिनेशन भारत को बनाना, उसकी तरफ ये बड़ा कदम है। इसके अलावा जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसको इन्वाइट किया जा रहा है कि आप भारत के साथ पार्टनरशिप करिए मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, लेट मी टेल यू, भारत हर साल
25 से 30 बिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन, ये हम सेमीकंडक्टर मंगाने में, इंपोर्ट करने में खर्च करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जब भारत के अंदर बनेगा तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई में, ईवीज में, 5G में, आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेक्टर है। तो बहुत ज़्यादा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अगर हम इसको भारत में ही बनाते हैं। जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, ऑब्वियस सी बात है, यूएस चाइना चिप वॉर में बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो भारत की तरफ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर भारत एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, अभी करंट पोजीशन अगर आप देखोगे तो यूएस और चाइना काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो उनकी स्ट्रेंथ है चिप डिज़ाइन और एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब अमेरिका के पास पावर है कि वो चिप को अच्छे से डिजाइन कर सकता है, एडवांस उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जैसे आपने कई कंपनी के नाम सुने होंगे, इंटेल, एनवीडिया, बड़े बड़े कंपनीज हैं, एप्पल, कॉलकॉम। तो यहां पर क्या है ना कि ज्यादातर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग किससे कराता है, ताइवान से या फिर साउथ कोरिया से। ताइवान में जो कंपनी है टीएसएमसी, साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, उनसे ये मैन्युफैक्चरिंग कराता है। लेकिन ईडीए के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के अंदर, चिप आईपी के अंदर, एआई एक्सेलरेटर्स के अंदर, इसमें अमेरिका आ गया है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो देखो, चाइना के अंदर सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अपने कंपनीज को, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और साथ ही साथ चाइना की जो लार्जेस्ट कंपनी है एसएमआईसी, उसने रिसेंटली 7 नैनोमीटर का जो डिजाइन है प्रोडक्शन, वो आपका लॉन्च किया। देखो, अगर हमें स्मार्टफोन्स की बात करें तो आज के डेट में 3 से 5 नैनोमीटर डिजाइन के जो चिप हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाइना भी अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसको कोशिश कर रहा है कि वहां तक हम और भी ज़्यादा डिज़ाइन करें। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया और ताइवान काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और इसीलिए आप समझिए चाइना क्यों ताइवान को टेक ओवर करना चाहता है, इसका एक मेन रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा। तो चाइना इस समय फोकस कर रहा है कि अपने डोमेस्टिक इकोसिस्टम को कैसे बिल्ड करे, क्योंकि चाइना के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा हुआ है जिसकी वजह से उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है। तो चाइना असेंबली, पैकेजिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन में काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और इसी की वजह से भारत तो क्या है कि अभी जस्ट हमने शुरुआत किया है, अभी 180 नैनोमीटर का बनाया गया, हमें और ज़्यादा डेवलप करना है। लेकिन अगेन हम बहुत शुरुआती स्टेज में हैं। भारत का जो स्ट्रेंथ है, मैंने आपको बताया, वो है डिज़ाइन। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी भारत जितना भी ग्लोबल चिप डिजाइन में अगर आप देखोगे तो 20% कंट्रीब्यूशन भारत का था, लेकिन वो हम दूसरे देशों के लिए करते थे। अब क्या है कि धीरे धीरे हम अपने खुद के देश के लिए करेंगे। तो एक शुरुआत है, आप कह सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज कर पा रहे हैं यूएस को या फिर चाइना को, लेकिन हाँ, लेट्स सी ये जर्नी किस दिशा में जाती है। एटलीस्ट कम से कम बनाना तो स्टार्ट किया, हम एक चिप तक नहीं बनाते थे भारत के अंदर। जो भी है, जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा एडवांटेज है ऑफ स्मॉलर सेमीकंडक्टर नोड्स? जब हम बात करते हैं ना कि 28 नैनोमीटर के मुकाबले 5 नैनोमीटर ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा अच्छा है, तो किस टर्म में अच्छा है ये आपको बताना है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच के अंदर एडमिशन लेने की लास्ट डेट है कल 3 सितंबर। इसमें 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अवेल कर सकते हैं। एंड ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।